सो कोनिचिवा गाइस एंड आज हम बात करने वाले हैं 10 फैक्ट्स अबाउट वॉल्ट आवे के बारे में। वॉल्ट आवे के सिर पर ये येलो येलो डॉट किस चीज के है जानना चाहेंगे? नहीं। जी हाँ गाइस, ऐसे नॉर्मल लेवल फैक्ट्स मैं नहीं बताने वाला हूँ बिकॉज ऑफ सभी लोगों को पता है एंड ये एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया गया था बेब्लेड बर्स्ट के कि ये जो येलो डॉट्स है ये दरअसल डॉट्स नहीं, ये दरअसल वॉल्ट का हेयर बैंड है। आज की वीडियो में बहुत ही तगड़े फैक्ट्स होने वाले हैं एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऑफ आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। एंड लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1। बेसिकली जो वॉल्ट है उसके गालों पर ये जो टैटू है रेड कलर का, इसका मीनिंग क्या है? मोस्ट ऑफ लोग ये कहते हैं कि ये जो रेड कलर का टैटू है ये उसका बर्थ मार्क है, बट नहीं, ये उसका बर्थ मार्क नहीं है। इस टैटू का जो रहस्य है वो तब रिवील हुआ था जब बेब्लेड बस पार्किंग खत्म होने के बाद हीरो मोशितो जो कि बेब्लेड बस सीरीज के ऑथर है, उनका बेब्लेड बस पार्किंग खत्म होने के बाद एक Q&A हुआ था जिसमें उन्होंने ये रिवील किया था फाइनली कि जो वॉल्ट के गालों पर जो टैटू है उसका रियल मीनिंग क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे जो वॉल्ट का सबसे पहला बेब्लेड था यानी कि सिंगल लेयर वैल्क्रिएट, तो उस पे के डिजाइन एंड वॉल्ट के जो गाल पर टैटू है वो दोनों बहुत ही सिमिलर दिखते हैं। अब तुम ध्यान से देखोगे तो सिंगल लेयर वैल्क्रिएट के जो विंग्स है एंड जो वॉल्ट का टैटू है वो दोनों भी बहुत ही सिमिलर दिखते हैं एंड ये इसीलिए डिजाइन किया गया था वॉल्ट के गालों पर ताकि वो ये दिखा सके कि वॉल्ट का एंड उसके बेब्लेड का कितना गहरा बॉन्ड है दोस्तों वाला। फैक्ट नंबर 2। बेसिकली जो वॉल्ट आवोई है उसको उसका बे यानी कि वैल्क्रिएट क्रिसमस में मिला था सेंटा क्लॉज से। नहीं। बेसिकली अगर आपने बचपन में या फिर अभी भी डोरेमोन देखते हो या फिर देखा होगा आपको पता होगा कि क्रिसमस में हमें सेंटा क्लॉज गिफ्ट नहीं देते, ये सब हमारे दिमाग के भ्रम है। दरअसल क्रिसमस में हमें हमारे पेरेंट्स हमें गिफ्ट देते हैं। वैसे ही कि जो वॉल्ट के डैड है उन्होंने उसे क्रिसमस में गिफ्ट किया होगा उसे, बट ये थ्योरी कितनी हद तक ट्रू है वो आप कमेंट में बताओ। कमेंट बिलो, लेट मी नो। फैक्ट नंबर 3। बेसिकली आप में से बहुत से लोगों ने बेब्लेड बस्टर वो पूरा देख ही लिया होगा एंड उसमें अपने फाई उर्दी डिस्ट्रॉयर भैया जिन्होंने आई थिंक कि एपिसोड नंबर 37 में आइगर का बेट डिस्ट्रॉय किया था बुरे इरादों से। वहाँ पर बहुत से लोग शॉक हुए थे कि आइगर वहाँ पर हार गया था, बट ये फैक्ट सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि जो मांगा है उसमें दरअसल फाई नहीं बल्कि जो वॉल्ट है वही आइगर के बे को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो भी अच्छे इरादे से। बिकॉज ऑफ जो वॉल्ट है उसे ये पता चलता है कि जो आइगर है वो डार्क पावर के नशे में है एंड दैट्स वाई उसे उस डार्क पावर से बाहर निकालने के लिए वॉल्ट आइगर का बे डिस्ट्रॉय कर देता है। फैक्ट नंबर 4। बेसिकली हमें दिखाया गया था सीजन 1 में वॉल्ट वर्सेस वाकिया। बहुत से लोगों ने उस मैच को एंजॉय किया होगा बिकॉज ऑफ जो वाकिया है वो उस मैच में अपना जो सीक्रेट सूट है वो रिवील कर देता है एंड बेसिकली वो सूट एक वेट सूट होता है जो कि बहुत ज़्यादा हेवी होता है, बट इन मांगा इट्स लिटरली क्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन मांगा वॉल्ट ने अपना एक सीक्रेट सूट रिवील किया था एंड उसे देखकर बहुत सारे लोग एक्साइटेड मतलब चौंक चुके थे एंड वो सूट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। बेसिकली ये जो सूट है ये वॉल्ट तभी पहनता है जब वो प्रैक्टिस कर होता है, बट ये सूट वो मैच में लाया था ताकि वो वाकिया को हरा सके। फैक्ट नंबर 5। बेसिकली बेब्लेड बस्ट की जितने भी नए सीजन यानी कि बेब्लेड बस्ट टर्बो, बेब्लेड बस्ट जीटी गाची, बेब्लेड बस्ट पार्किंग, बेब्लेड बस्ट डायनामाइट, इनमें जो कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं बेसिकली हर एक कैरेक्टर के बाल में पावर्स दिखाई जाते हैं। एज लाइक बेब्लेड बस्ट टर्बो में आइगर के बाल सुपर सैयान बन जाते हैं, दांते के बाल आग की लपटों जैसे हो जाते हैं एंड हिकारू एंड किकारू के भी वैसे ही कुछ हो जाते हैं। बेल का तो अभी मुझे पता नहीं बिकॉज अभी मैं बेब्लेड बस्ट डायनामाइट नहीं देख रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ लोग ये कह रहे हैं कि उसके बालों में कुछ ऐसी पावर्स हैं। बट बेब्लेड बस्ट में जो वॉल्ट है उसके बालों के साथ कभी भी उसके डायरेक्टर ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मतलब कि जो बेब्लेड बस्ट सीरीज है वॉल्ट के बाल जब भी वो अपना स्पेशल अटैक करता है तब उसके बालों में कुछ भी ऐसी चमक बमक नहीं थे जैसे कि आइगर, दांते, हिकारू, किकारू इन सब में आती है वैसे वॉल्ट में नहीं आती है। बट जो वॉल्ट के बाल है वो उसके मूड के हिसाब से ही बदलते रहते हैं। एज लाइक जब वो सैड होता है तब वो उसके स्पाइक है वो नीचे गिर जाते हैं, बट जब वो खुश होता है एंड एक्साइटेड होता है तब वो और भी ज़्यादा नोकीले हो जाते हैं, यानी कि किसी को बेटा तो उसके बालों पर मर जाएगा बेचारा। फैक्ट नंबर 6।
सो बेसिकली जो वॉल्ट है वो बेब्लेड बर्स्ट या फिर कह सकते हो बेब्लेड की जितनी भी जनरेशन है उसमें पहला ऐसा कैरेक्टर है या फिर कह सकते हो पहला ऐसा प्रोटैगनिस्ट है जिसने कि 6 से भी ज़्यादा बेब्लेड्स को यूज़ किया है एंड उसके बे के लगभग 6 से भी ज़्यादा वर्जन से। सो बेसिकली उसने सिंगल लेयर वेलक्रेट, विक्ट्री वेलक्रेट, गॉड वेलक्रेट, स्ट्रेट गॉड वेलक्रेट, चोजी वेलक्रेट, विनिंग वेलक्रेट, स्लैश वेलक्रेट, ब्रेव वेलक्रेट इन सब बेब्लेड्स को यूज़ किया है एंड ये सब उसके बेब्लेड्स के ही नए नए मोड है। एंड वॉल्ट के बाद दरअसल शू है जिसने कि सबसे ज़्यादा बे यूज़ किया इन बेब्लेड ऑल जनरेशंस। फैक्ट नंबर 7। सो बेसिकली जो वॉल्ट है उसके बेस से लगभग 2 बेस इंस्पायर होकर बनाए गए हैं और वो है सीजन 6 वाले मेन प्रोटैगनिस्ट बेल एंड हमारे फ्री भैया। सो बेसिकली जो बेल का बेब्लेड है जिसका नाम है डायनामाइट बेलियम। अब मुझे इसका नाम ध्यान से प्रोनाउंस करना नहीं आता है, सो आप मुझे बताओ कमेंट में कि इसका मतलब रियल क्या है। अगर मैं करेक्ट बोला तो करेक्ट बोल भी सकते हो। सो बेसिकली जो बेल का बेब्लेड है जिसका नाम है डायनामाइट बेलियम, सो उसको डार्क वेलक्रिएट के डिजाइन से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है एंड जो हमारे फ्री भैया है उनका भी रेन फैफनियर है उसको विक्ट्री वेलक्रिएट के डिजाइन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। फैक्ट नंबर 8। सो बेसिकली ये फैक्ट सभी लोगों को पता होगा बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो वॉल्ट है वो बेब्लेड की पूरी मतलब जनरेशंस में पहला ऐसा कैरेक्टर है, पहला ऐसा प्रोटैगनिस्ट है कि वो अपने राइवल से हारा होगा इन फाइनल एपिसोड बिकॉज ऑफ जो टाइसन है वो टारा से जीत गया था सीजन 1 में, जिंगा जीत गया था रेयुगा से, बट बेब्लेड बस में ऐसा नहीं हुआ। बेब्लेड बस में जो वॉल्ट है वो हार गया था लुई शिरोसागी से। बट अभी जैसे जैसे बेब्लेड के सीजन्स आगे बढ़ते जा रहे बेब्लेड बस्ट सीरीज के, सो वैसे वैसे जो लुई है उसके कैरेक्टर में मतलब क्या किया है पता नहीं। सीजन 3 के बाद कोई भी मतलब एक जिसको बेब्लेडिंग अभी सीखा है मतलब जिसने अभी स्टार्ट किया है ठीक से लॉन्च भी करने नहीं आता वो बंदा लिटरली लुई को हरा रहा है। मतलब यार इसमें मुझे बहुत ही लिटरली मतलब हंसने को आता है यार। सो अभी रोस्टिंग करना बंद कर देते हैं और अगले फैक्ट पर बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। सो उसमें जो दांते एंड ग्विन की फाइट हुई थी, सो उस फाइट के बाद जो वॉल्ट है वो उनकी फाइट से इंस्पायर होता है। वो अपने बे को इवॉल्व करना चाह रहा होता है एंड वो अपने बे को इवॉल्व भी कर लेता है एंड जो दांते एंड ग्विन है वो वॉल्ट के उस नए बे को बनाने में उसकी मदद कर रहे होते हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया फैक्ट। सो हमारा नंबर 10 यानी कि सबसे लास्ट फैक्ट। सो बेसिकली जो फैक्ट ये वॉल्ट के बॉडी पर है कि मतलब उसकी हाइट कैसी है, उसकी एज कितनी है। सो बेसिकली जो वॉल्ट की हाइट है वो सीजन 1 में थी 130 सेंटीमीटर, ये रिवील हुई थी बट अभी अगले सीजन में कितनी हाइट है वो अभी तक रिवील हुई ही नहीं है। एंड अगर एज की बात करें सो बेब्लेड बस्ट एंड बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में थी उसकी एज 11, टर्बो में थी 13, 14 थी राइज में, 15 थी स्पार्किंग के सीजन में एंड अभी शायद से उसकी एज 16 या फिर 17 हो सकती है सीजन 6 में। एंड अगर हम बात करें वॉल्ट का बर्थडे कब आता है, सो बेसिकली जो वॉल्ट का बर्थडे है वो आता है 31 मार्च को। हो गए सारे फैक्ट यार। सो हाँ गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप यू लाइक इट एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर से करो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो गाइस। देन हाँ, अगली वीडियो में और भी कुछ बात करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, सन एंड टेक केयर। सबसे मेन